आप बिल्कुल संशोधन करवाइए। मैं आपसे सुबह मिल लेता हूँ आके, कोई दिक्कत नहीं है। 11 बजे कल मैं आपसे आके मिलता हूँ, हम लोग समझ लेते हैं इसको। कोरोना संक्रमण की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान जनता घर पर रही और मई माह का जो बिल जून में आया है वो इतना ज़्यादा आया है कि जनता अब लगातार यहाँ पर विद्युत मंडल में आ रही है उसके करेक्शन के लिए। लेकिन मीटर की यूनिट इतनी ज़्यादा बनी है कि उनके बस के बाहर है। जिन लोगों के यूनिट मुश्किल से 100 या 150 बनते थे उनके भी यूनिट 800-900 के ऊपर जा रहे हैं और लगातार बिल की वृद्धि के कारण यहाँ पर जनता परेशान है और लगातार शिकायतें हो रही हैं कि बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। हमारे साथ में मनीष चौधरी जी हैं यहाँ पर, जो खुद भी आए थे यहाँ पर जनता की मांग पर कि इतने ज़्यादा जो बिल आ रहे हैं, जनता परेशानी हो रही है, इसका क्या कारण है। मनीष जी, आप यहाँ पर मिले अधिकारी से, क्या कारण है जनता इतना परेशान हो रही है, बिल क्यों ज़्यादा इतने आ रहे हैं? मैं यहाँ आया था तो डी साहब तो कहीं बाहर हैं, उनसे पहले तौर पर चर्चा हुई है और जे मुझे तिवारी जी मिले थे, उनसे हमने कई सारे बिल उनको दिखाए। देखने में ये आ रहा है, वैसे तो कोरोना काल में सरकार हर बात में जनता से अपेक्षा रखती है कि जनता भागीदारी करे व्यवस्था संचालन में, लेकिन ना केंद्र सरकार ना प्रदेश सरकार कहीं भी जनता के लिए कोई काम नहीं कर रही। आज चाहे वो टैक्स की बात आए, चाहे वो बिजली के उपभोक्ताओं के बिलों की बात आए, जब हमारे रोजगार धंधे सब बंद हो गए, सारी हमारी आवक बंद रुकी हुई है, ऐसे दौर में इन्हें बिल माफ़ कर देने चाहिए। लेकिन नहीं, सिर्फ मुनाफा कमाना है, टैक्स लेकर जनता के पैसे लेना है। इन्होंने जो बिल दिए हैं वो 3-3 महीने के एक साथ बिल दे दिए। मेरी अभी चर्चा हुई कुमरावत साहब से, वो बात मान भी रहे कि आप आइए, हम कुछ ऐसे होंगे संशोधन कर देंगे, जबकि अधिकतर बिल ऐसे ही हैं कि 3-3 महीने के इन्होंने आंकलिक खपत के आधार पर भेज दिए हैं। अगर वो हर महीने बिल आते तो शायद आदमी आम उपभोक्ता उसको भरता तो उसको उसका फ़ायदा मिलता। आज 500 से ऊपर जब स्लैब जाता है तो उसमें 10 रुपये प्रति यूनिट का बिल लगता है। लेकिन सरकार के जो लोग हैं वो लगातार ये कैंपेन भी चला रहे हैं कि सरकार ने इसमें कुछ राहत दी है, कुछ बिल आधे किए गए। सर, ये भ्रामक कैंपेन है। 50 यूनिट की बात करते हैं ये लोग। 50 यूनिट गर्मी में किसी झुग्गी झोपड़ी के छोटे से मकान में भी नहीं निकलती। तो ये लोग सिर्फ भ्रामक बातें कर रहे हैं कि सिर्फ अपने शेयर लेने की राजनीति कर रहे हैं। प्रति व्यक्ति यूनिट आप देख रहे हैं 500-600 की यूनिट आ रही हैं, 800 खुद आपने क्वेश्चन में पूछा है। तो हर घर में जब इतनी यूनिट आ रही है तो ये 50 का तो किसी का आ ही नहीं रही। इसके लिए उसमें कोई पात्र हितग्राही है ही नहीं। ऐसी स्थिति में मैं इनसे अपेक्षा करता हूँ कि ये बिल माफ़ करें और जो बिल भारी भरकम दिए हैं उसको एवरेज के आधार पर, क्योंकि 3 महीने एक साथ दोगे तो सीधी बात यूनिट बढ़ेगी और हर महीने का बिल आएगा तो यूनिट कम होगी। तो सीधा ये 3 रुपये प्रति यूनिट जो हमने आकलन किया है वो 3 रुपये प्रति यूनिट का बिल ज़्यादा ले रहे हैं, जो हर आम उपभोक्ता या शहरवासी के लिए एक आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। कुछ बिलों के रिव्यू हमने भी किए और उसमें देखने में आ रहा है कि जिनके साल भर का एवरेज यूनिट मुश्किल से 100 या 150 महीने का बनता है, उन लोगों का भी यूनिट 800 से लेकर 1000 यूनिट तक बना है। इस बार सरकार ने कहा कि लॉकडाउन है और लॉकडाउन में आपको घर में रहना है और घर में रहने के दौरान लगातार बिजली जली, जिसके कारण यूनिट भी बढ़े हैं। और अब सरकार से मांग हो रही है कि कम से कम उस बिल को माफ़ किया जाए, क्योंकि लोग घर पर थे और यूनिट की खपत ज़्यादा हुई है। धर्मेंद्र जी हमारे साथ में। धर्मेंद्र जी, क्या विसंगति आ रही है आपकी? भैया, मैं हमारे शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी जी के आदेश से यहाँ पर पिछले 1-1.5 महीने से लोगों की समस्याओं को विभाग के अधिकारियों से अवगत करा रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पर जो अधिकारी आश्वासन देते हैं, ये 2 स्लैब बना रहे हैं। एक तो ये बता रहे हैं कि मार्च में उपभोक्ता की रीडिंग 150 से कम हो तो वो इस योजना के पात्र होंगे। आधा कर देंगे। ठीक है। कब? जब उनका अभी का करंट बिल 400 से ज़्यादा होगा। ठीक है। और अभी की यूनिट भी 50 से 100 होगी, 100 यूनिट से ज़्यादा नहीं होगी। 100 यूनिट होगी तभी 400 आएगा, नहीं तो उससे ज़्यादा ही आ जाएगा। ठीक है। तो ये जो रीडिंग इनने ली है ये 3 महीने में ली है। अब 3 महीने में 100 रीडिंग किसी उपभोक्ता की बनना, ये तो मतलब एक बल्ब जलाएगा उसकी भी 100 रीडिंग बन जाएगी। तो कुल मिला के जो 100 रुपये और 50 रुपये वाली योजना में उसमें कोई भी उपभोक्ता देवास शहर का नहीं आने वाला है, किसी को लाभ नहीं मिलेगा। अब रही सवाल ये जो बोल रहे हैं कि हम आधा कर देते हैं, अब जो इनने पिछले महीने एवरेज बिल दिए हैं वो सबके जो एवरेज बिल 1000-1500 वो दिए हैं, तो वो बिल ये कम नहीं कर रहे हैं। अभी की जो करंट रीडिंग है उसका आधा करके वो यहीं आपको जो अभी का मई का करंट बिल आया है उसमें किसी भी तरह से 1 रुपये का संशोधन करने को तैयार नहीं है। आपको किसी भी तरह से समझा देंगे कि ये हमने आधा कर दिया और आपको इतना भरना है। कुल मिला के मेरा इनसे ये निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी ने जब अभी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया में बोला कि हम 400 रुपये से अधिक वाले बिल आधे करेंगे, तो जो बिल अभी मई में करंट मिला है जनता को उसको आधा किया जाए, मेरा ये निवेदन है। मैंने ये जानकारी शहर कांग्रेस अध्यक्ष को भी बता दी है। उनने बोला है कि अगर ये योजना का लाभ देवास शहर की जनता को नहीं मिलेगा तो एक बहुत बड़ा आंदोलन कांग्रेस द्वारा किया जाएगा। तो जो योजना सरकार लाई है जिसमें बिल में रिबेट देने की बात की गई है, उसमें इनका कहना है कि बहुत सारी विसंगतियां हैं जिसके कारण जनता बहुत ज़्यादा परेशान है और लोगों की बिल अनाप शनाप आ रहे हैं जो कि वो भर नहीं पा रहे हैं। इसलिए इस मामले में कुछ प्रयास करने की आवश्यकता है। देवास लाइव के लिए सौरभ सचान।